जो रास्ते में दुर्घटनाएं होती है, आप रोज कहीं भी हो, आप कहीं भी पेपर खोल लेंगे तो रोज पेपर में दो चार आपको मिल जाएगा अपने जिले में, अपने इसमें एक्सीडेंट एक्सीडेंट एक्सीडेंट। जितना भी साल में 1.5 लाख या 2 लाख होते हैं, उसमें से मैक्सिमम 80% आर ड्यू टू ओवर स्पीडिंग। तो ये तो हमारे हाथ में है ना। और नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाए इंजर्ड को, फर्दर एक्शन फिर पुलिस करेगा आपको और हॉस्पिटल करेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। क्यू वाइव हमारे मीडिया पार्टनर है। आज हम बात करेंगे सबसे बड़ा महामारी, जो कि हमारे देश में सबसे बड़ा महामारी है और कोई बात नहीं करता, ना मीडिया बात करता है, ना कोई इसके बारे में कुछ सतर्क भी नहीं रहते कोई। ये है, अगर आंकड़े देखा जाए, और हम जो महामारी हम बोल रहे हैं, आंकड़े से बोल रहे हैं। आंकड़े से डेथ, उससे महामारी को डिफाइन करना चाहिए। और पूरे इंडिया में ये प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को कोई नहीं बात करता है, कोई मीडिया नहीं बात करता है। जबकि एक डेथ कहीं अमेरिका में बर्ड फ्लू से हो जाता है, या कोई निपा एक आध केस हो जाता है, या HMPV देख लो जिससे कि कोई डेथ नहीं हुआ, पूरा मीडिया चालू हो जाता है। और अब ये जो सबसे बड़ा महामारी जो है, रोज इसमें 400 से 500 यंग लोग का देहांत हो जाता है, फेटल अनटाइमली देहांत हो जाता है, अचानक देहांत हो जाता है। ये है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, जो रास्ते में दुर्घटनाएं होती है। आप रोज कहीं भी हो, आप कहीं भी पेपर खोल लेंगे तो रोज पेपर में दो चार आपको मिल जाएगा अपने जिले में, अपने इसमें एक्सीडेंट एक्सीडेंट एक्सीडेंट। ये सबसे बड़ा महामारी है। 400 से 500 लोग का देहांत हो जाता है और डिसेबल्ड 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाते हैं। किसी का पैरालिसिस हो जाता है, कोई बेड रिडन लाइफ लॉन्ग रहता है, किसी की हड्डियाँ चली जाती है, हाथ पैर खो देता है, कोई अंधा हो जाता है, कोई हेड इंजरी से मंथ। अब इसमें तो जिंदगी भर वो अपाहिज हो जाता है। अभी हमारा क्या मीडिया क्या बताता है, कोविड निकल गया, अभी लॉन्ग कोविड। कोई ऐसा नहीं बोलता है कि 500 लोग आज मर गए। रोज 500 मर रहे हैं और इससे 1000 लोग को लॉन्ग एक्सीडेंट हो गया है। क्योंकि वो तो होगा ना एक्सीडेंट, जो सर्वाइव कर जाते हैं, सीरियस इंजरी हो जाते हैं। तो क्यों नहीं बात करता भाई मीडिया इसका? अगर हम इसको देखेंगे तो बाकी सब महामारी हमको हल्का लगता है। और इसके जो योगदान करे, अगर अगर हमारे जो जिनका जिम्मेदारी है कि सेफ ट्रैफिक हो, जिनका जिम्मेदारी सबका है इसमें, जो गाड़ी चला रहा है सबसे बड़ा जिम्मेदारी उसका है कि वो गाड़ी सावधानी से चलाए, ट्रैफिक रूल वायलेशन नहीं करे। ये देखिए, इसमें ये जो कुछ हमने इमेज देख रहे हैं आप, और कुछ कंटेंट देख रहे हैं, रोड एक्सीडेंट्स, ये कुछ तो हमने अपने ये किए हैं, जो कलेक्ट किए हैं। और ये कुछ ये जो देख रहे हैं आप, जो मोस्ट ऑफ द इमेजेस, ये हमारे सहयोगी थे, मेजर जनरल कृष्ण चौहान, आर्मी में थे और अभी भी हमारे संपर्क में है। ये अपने इनका ब्लॉग साइट है, बहुत हेल्थ के अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं। उनमें उनके परमिशन से हमने वो लिए हैं। और ये जो इमेज है, ये उनके जो एडिटर है मैडम ज्योत्सना, वो उनके साइट के एडिटर है, उन्होंने ये इमेज को सेलेक्ट किया है और उनके परमिशन, इन दोनों के परमिशन से हम पेश कर रहे हैं। और ज्योत्सना उनकी डॉटर है। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोगों को जागृत कर रहे हैं। और हम उन्हीं के उनको भी उनके सहमति से आप लोगों तक और मैसेज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, ये तो आंकड़े हो गए। देखिए, ये पिछले कितना 10 साल के आंकड़े हैं, 2013 से लेके 18 से लेके पिछले 5 साल के आंकड़े हैं। तो ये देखिए, कम नहीं हो रहा है। 1.5 लाख के ऊपर हमारे लोग जा रहे हैं, एक्सीडेंट से देहांत हो रहा है उनका। ये डेथ है, सीवियर फेटेलिटी। और आज के तारीख में 1,68,491, ये 2 साल पुराना डेटा है। ये आपका डेटा कंपाइल करता है, ट्रैफिक पुलिस वगैरह कंपाइल करता है। तो इतना हमारा ये हो रहा है। ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू द नंबर ऑफ व्हीकल्स।
और इसके 3 मेन कारण होते हैं। देखिए ये तो उनके जो इंक्वायरी किया होगा उससे हैगा। सबसे बड़ा कारण क्या है? ओवर स्पीडिंग। स्पीड लिमिट का हमारा यहाँ यंग लोग पैसे हो रहे हैं, गाड़ी हो रहे हैं, सबसे पहले स्पीड लिमिट है। पहला वाला बताओ प्रभात जो बता रहे थे, उसमें जो आंकड़े दिए। हाँ, ये सबसे ज़्यादा देखिएगा। मेजॉरिटी क्या है? 1 लाख से करीब 1,28,000 के ऊपर स्पीड, जितना भी साल में 1.5 लाख या 2 लाख होते हैं, उसमें से मैक्सिमम 80% आर ड्यू टू ओवर स्पीडिंग। तो ये तो हमारे हाथ में है ना। गाड़ी हम बच्चे, पैसा होता, पैसे का जोश होता, गर्मी होता पैसे का, इसको पेरेंट्स को समझाना चाहिए बच्चे को। तो ओवर स्पीडिंग, और जो ट्रैफिक पुलिस है, या आजकल तो सीसीटीवी कैमरे का सब जगह चल रहा है, हम चालान कितने लोगों का करते हैं और फिर हम उसको कुछ ब्राइब दे के छूट जाते हैं। फिर दूसरा है शराब और नशा करके चलाना, और तीसरा क्या है दिया है आपने? ड्राइविंग रॉन्ग साइड, ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो करते हैं हम। फिर जंपिंग रेड लाइट, ये भी बहुत कॉमन है। हमने ये भी देखा है, मैं बताता हूँ, मेरा खुद का एग्जाम्पल है कि मैं रेड लाइट आया, ट्रैफिक नहीं था, मैं रेड लाइट में खड़ा होगा, पीछे से एक पुलिस की गाड़ी है, मेरे को हॉर्न बजा रहा। मैं सोच रहा शायद मैं क्या गलती, वो बोल रहा आप खड़े क्यों हैं, चले चलो। मतलब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस खुद मेरे को बोलता रेड लाइट। अब देखो, अगर ये जब माझी नाव डूबे तो कौन बचाए, वो वाली बात है। जो उनका काम है करना, वो खुद बोल रहा है कि, और मैं, हमारे आजू बाजू जो छोटे कंट्री है वहाँ पे इतना डिसिप्लिन है। मैं एक बार थाईलैंड गया था, रात को 11-12-1 बज गया था। मैं जिनके घर गया था, प्रोफेसर का लड़का गाड़ी चला रहा था, क्रॉसिंग में आके रुक गया, कोई नहीं है दूर। और क्यों, हम लोग सोच रहे हैं क्यों रुका, हम सोच रहे हैं, वो देखा कि वो रेड लाइट है, वो खड़ा रहा रेड लाइट में 2 मिनट, जब वो ग्रीन हुआ तभी वो गया। मतलब खाली रास्ते में उनका। तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं है भाई? जंपिंग रेड लाइट, मोबाइल फोन, अभी ये एक और बीमारी आ गया है, ये लेके हम मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्शन होता है। अभी तो ऐसा तो अजीब अजीब तरीके आप देखेंगे। मोबाइल फोन कार में ठीक है, फिर आप देखेंगे वो 2 व्हीलर वाला मोबाइल ऐसे करके ऐसे चला, पता नहीं कैसे चलाता है, ऐसे करके कान सुन रहा है, और फिर एक हाथ से वो डायल भी कर रहा है। आप सुन क्या रहे हैं वो? अब ये कैसा है? अभी देखिए क्या है ऐसा। मतलब ये तो सुसाइड करने वाली बात है, और इसके बारे में कोई नहीं बताता है। हमने तो, जब देखो अभी एचएमपीवी का आया, मैं जाता हूँ, लोग स्कूटर तेज चला रहे हैं, हेलमेट भी नहीं पहने हैं, और ये सब भी है, डेथ है, हेलमेट नहीं पहनेंगे, सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे। अभी देखे कि मास्क पहना हुआ है, मोबाइल में बात कर रहा है, हेलमेट नहीं पहना है, 2 व्हीलर चला रहा है। उसको एचएमपीवी और कोरोना मास्क से नहीं रुकेगा वायरस, पर उसको ट्रैफिक एक्सीडेंट से डेथ, डेली 400 के 500 डेथ हो रहे हैं। कोरोना से कहाँ डेथ होता है यंग लोगों का? पर अभी ट्रैफिक क्यों हो रहा है? क्योंकि मीडिया नहीं इसको ला रहा है। पुलिस कुछ नहीं है। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस को मैं चेतावनी देता हूँ, ट्रैफिक पुलिस के सामने रेड लाइट है, हमने 2-4 चौकी देखे हैं, ट्रैफिक पुलिस को रॉन्ग साइड से उनकी गाड़ी जाते हुए देखा है। तो अब जब वो ऐसे करेंगे तो कैसे आप, और इसको 400-500 मौत कुछ नहीं है क्या? आप 2 मौत होता है, आप स्कूल कॉलेज बंद कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, इसमें तो आप गाड़ी बंद कर दो अगर 500 मौत रोज हो रहा है तो। और क्या है इसके नेक्स्ट? ये है, ये क्या कर सकते हैं इसके लिए हम? देखिए रोड एक्सीडेंट, तो अभी तो एक तो हमने प्रिवेंशन बता दिया। प्रिवेंशन 3 इसमें है कि हमारा ह्यूमन होता है, ह्यूमन फैक्टर है। फिर रोड का मेंटेनेंस नहीं है, कॉरपोरेशन वाले नेग्लेक्ट करते हैं, रोड में गड्ढे हैं, अननेसेसरी स्पीड ब्रेकर है, फिर डिवाइडर्स का साइन नहीं है, लोग डिवाइडर में मार के, हमारे कुछ स्टूडेंट मर गए हैं जो कि तेज जा रहे हैं रात को अंधेरे में, स्ट्रीट लाइट नहीं है। ये सब क्यों नहीं करते भाई? और तीसरा होता है गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं करते ठीक से, गाड़ी को टाइम से सर्विसिंग नहीं करते, गाड़ी का चेकअप नहीं। तो ये तो प्रिवेंशन में 3 चीज आता है। आपको ह्यूमन ट्रेनिंग होना चाहिए, लाइसेंस तो मिल जाता है, पर उसको अगर आप स्पीड, दारू, शराब, नशा करके गाड़ी नहीं चलाए, ओवर स्पीडिंग नहीं करे, ट्रैफिक रूल फॉलो करे, रेड लाइट जंप नहीं करे। अभी दूसरा होता है, ये तो प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया। दूसरा होता है कि कई बार आपने देखा होगा एक्सीडेंट हो जाता है, कोई उसके पास नहीं जाता है, उसको हेल्प करने के लिए जाता है कि पुलिस केस हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये एक दूसरा वजह है कि कई लोग जाने और चली जाती है। फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी है
तो आपको डरना नहीं चाहिए, आपको हेल्प के लिए जाना चाहिए, मोबाइल फोटो वीडियो नहीं लेना चाहिए, हेल्प ज़्यादा ज़रूरी है। मोबाइल फोटो वीडियो लो, अगर कोई हिट एंड रन केस है उसका बेशक ले लो, उसका गाड़ी का नंबर, फर्स्ट एड आना चाहिए, देना चाहिए उसको, जाके उठा के, अगर वो ब्लीडिंग है तो उसको मुंह उल्टा करना चाहिए, क्योंकि खून वगैरह अंदर अटकता है, सांस की नली क्लीन होना चाहिए, कहीं से ब्लीडिंग स्पॉट है उसको प्रेशर से रोक सकते हैं, और हेल्प के लिए कर सकते हैं आप गाड़ी से नियरेस्ट अस्पताल ले जाएंगे। टेक फोटो वीडियो एज एविडेंस, फोटो तभी ले उसको गाड़ी का एविडेंस के लिए, ऐसे सेंसेशन के लिए नहीं ले। फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को फोन करके इन्फॉर्म करे और नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाए इंजर्ड को। फर्दर एक्शन फिर पुलिस करेगा आपको और हॉस्पिटल करेगा। और अभी क्या किया है, लोग क्या डरते हैं कि कोर्ट कचहरी कौन जाएगा, तो अभी कानून में कुछ चेंजेस किए हैं, नया लॉ बनाया है कि देयर आइडेंटिटी में नॉट बी रिवील्ड, जो भी ये करेंगे उनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, सूटेबली उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, और उनको स्टेटमेंट कोर्ट में जल्दी ले लिया जाएगा, बार बार कोर्ट का एक ही सिटिंग में ले लिया जाएगा, सिंगल हियरिंग में। एंड कोई अगर उनको तंग करता है तो पुलिसमैन उनको पनिश किया जाएगा, तो उनको सेफ्टी दिया जाएगा। और तो इसीलिए लीगल कुछ प्रोविजंस किए हैं, और कंपेंसेशन भी है। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो प्योर एक्सीडेंट होता है, अगर किसी का गलती नहीं है तो ड्राइवर को फिर भी ले जाना चाहिए विक्टिम को, कहाँ पे, अस्पताल में। एंड पे कंपेंसेशन इन केस ऑफ इंजरी, सबका इंश्योरेंस रहता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहता है। हिट एंड रन केस क्या है, मार के कोई भाग जाता है तो गवर्नमेंट को पे करना चाहिए इंजर्ड को, ये कुछ नए कानून बने। इन केस ऑफ डेथ और सीवियर डिसेबलिंग इंजरी, द ड्राइवर्स फॉल्ट हैज टू बी प्रूव्ड एंड क्रिमिनल केस अंडर 304 आईपीसी 304A, अगर नेग्लिजेंस के हुआ तो 304 है, वो कानूनी कार्रवाई है। तो अभी कॉजेज में हम फिर से एक बार बता देते हैं, ड्राइवर कॉजेज होते हैं एक्सीडेंट्स के, ओवर स्पीडिंग होते हैं, रोड कंडीशंस होते हैं, आप देखते हो कहाँ कहाँ रोड कितने खराब है और उसमें आप ओवर स्पीडिंग करते हो, और ओवर स्पीडिंग, रोड कंडीशंस, व्हीकल कंडीशंस। तो ये तीसरा हो गया आपका, व्हीकल अच्छे इसमें मेंटेन होना चाहिए, और कहीं जितना लोड है उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। कहीं इतना लोड होता है कि पीछे भी 5 बैठ गए, आगे ड्राइवर के बाद में ड्राइवर के गोद में बैठ गए, तो उसमें एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा है। टू व्हीलर्स में जहाँ 2 लोग को बैठना है, 3, 4, 5 लोग बैठते हैं, तो ये सब सर्कस नहीं करने का है, रास्ते में स्पीडिंग नहीं करने का है, बच्चे लोगों को एडुकेट करना है। ये फिगर बताया जाए रोज अगर मीडिया में, तो हमको लगता कि शायद उनको भी आएगा। तो ये जनहित में हम ये देते हैं, आपको हेल्थ न्यूज़ देते हैं, फिर हेल्थ के ये ऐसे मैसेजेस देते हैं। और हमारा जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है UHO.org.in, रजिस्टर्ड है, ऑडिट होता है, और हम अगर आपको कुछ योगदान देना है तो आप दे सकते हैं, ये QR कोड में स्कैन करके। ये पैसा हम इंडिपेंडेंट रिसर्च, इंडिपेंडेंट न्यूज़, आपको जो हेल्थ न्यूज़, और ना हमारा कोई फार्मा से कोई स्पॉन्सरशिप है या कोई पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन है, बिल्कुल हम इंडिपेंडेंट है। तो क्राउड से ही लेके क्राउड को ही हम मैसेज देंगे जनहित के लिए। धन्यवाद।